नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। फडणवीस सरकार की नीतियों, निवेश के लिए तैयार बेहतर माहौल के चलते महाराष्ट्र विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। दुनिया भर के देश जो हैं महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। निवेश में महाराष्ट्र नंबर 1। वैश्विक निवेश के मामले में महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते के साथ ही अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर शुरुआती बातचीत पूरी हो चुकी है। निवेश के चलते राज्य में 40 करोड़ के करीब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दावोस से महाराष्ट्र के लिए ये दौरा निवेश, रोजगार और भविष्य की अर्थव्यवस्था तीनों के लिहाज से मील का पत्थर है। जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री प्रोफेसर अमोन मुरविरा ने एक सम्मेलन में महाराष्ट्र की सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। दुनिया भर के देश महाराष्ट्र में निवेश में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें अमेरिका सहित इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएई और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक राज्य में कुल निवेश का 83% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। निवेश क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, ग्रीन स्टील, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में आया है। 2025 के डावोस के जो अनाउंसमेंट थे उसका सक्सेस रेट 75% है, जो देश में सबसे अच्छा है। इस बार के भी हम लोग इसी प्रकार से ट्रैक करेंगे और विशेषतः मुंबई और एमएमआर रीजन में जो इन्वेस्टमेंट्स आई है वो हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे ले जाएगी। पुणे को अंतर्राष्ट्रीय खेल के मानचित्र पर लाने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त साइकिल रेस का आयोजन किया गया। दुनिया भर के देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लेकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। पुणे ग्रैंड टूर 2026। महाराष्ट्र के पुणे में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त साइकिल रेस का आयोजन किया गया। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के 5 दिनों के इस आयोजन में 35 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विश्व स्तरीय साइकिल रेस के अवसर पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ कई मशहूर हस्तियां भी मौजूद रहीं। पुणे की सड़कों पर दौड़ती साइकिलें खेल, संस्कृति और वैश्विक सहभागिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्थानीय नागरिकों में भी इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। बजाज पुणे ग्रैंड टूर पुणे को अंतर्राष्ट्रीय खेल के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम साबित हुआ। देशभक्ति गीतों का गायन 26 जनवरी को सभी स्कूलों में ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति के गीतों का होगा सामूहिक गायन। राज्य के सभी माध्यमों के स्कूलों को दिए गए हैं निर्देश। नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना पैदा करना मकसद। सभी भाषिक स्कूलों में, सभी संस्थाओं की स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पर गानों के ऊपर सामूहिक कवायद इसका संचालन किया जाएगा। लंबित मामलों का निपटारा। मुख्यमंत्री फडणवीस की पहल पर न्याय प्रणाली की कमियों को किया जा रहा है दूर। लंबित मामलों के निपटारे पर जोर। न्यायिक प्रक्रिया में आई तेजी। दिसंबर 2025 तक 3,96,879 मामले निपटाए गए। कंप्यूटर अपराध विभाग, साइबर, ऑडियो वीडियो विभाग में भी लंबित मामलों का किया जा रहा निपटारा। पहली इनोवेशन सिटी। मुंबई के पास देश की पहली इनोवेशन सिटी विकसित की जाएगी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी टाटा समूह। टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन के साथ हुई इस पर चर्चा। सर्कुलर इकोनॉमी का विकास। मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी की जाएगी विकसित। हवा और पानी जैसे मुद्दों का निकलेगा समाधान। सभी तरह के कचरे के प्रोसेसिंग पर होगा जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। महाराष्ट्र के स्कूलों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को तैयार करने के लिए गठित की गई थी समिति। डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में गठित समिति का बढ़ा गया कार्यकाल। एनईपी 2020 के मुताबिक राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा नीति निर्धारित करना मकसद। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।